हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा निर्णय दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि महिलाएं केवल होम मेकर नहीं होती, उनको नेशन मेकर की मान्यता दी जानी चाहिए। महिलाओं के द्वारा किए गए घरेलू काम की मद 30,000 रुपये प्रति माह हो, ऐसा एक कोर्ट केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मामला 2001 का है, जब दो जीपों की टक्कर में सिरसा से फरीदाबाद जा रही महिला की मृत्यु हो गई थी। मृतक के पति और 3 बच्चों ने मुआवजे के लिए मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण MST का रुख किया था। MST ने परिवार को 2,42,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। मुआवजा राशि से असंतुष्ट परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने वर्ष 2024 में मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 8,43,000 कर दिया। इसमें 7.5% का ब्याज भी तय किया गया था। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की राशि में हर 3 वर्ष पर 10% की वृद्धि भी की जाए, ताकि समय के साथ इसके वास्तविक उपयोगिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुआवजे की पुनर्गणना के बाद परिवार को मिलने वाली कुल मुआवजा राशि बढ़ाकर 62,77,000 रुपए कर दी गई। ये राशि हाईकोर्ट की ओर से निर्धारित ब्याज के साथ अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गृहिणियों को परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर बताना विडंबनापूर्ण है। वास्तव में परिवार का दैनिक संचालन और उसकी स्थिरता काफी हद तक गृहिणियों के श्रम और देखभाल पर आधारित होती है। ऐसे में उनकी मृत्यु से परिवार को होने वाली क्षति का उचित मूल्यांकन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिलाओं का काम कम आंका गया। अवैतनिक घरेलू कार्य का मूल्य GDP का 15 से 17% हिस्सा होता है। गृहिणियां सिर्फ घर संभालने वाली महिलाएं नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। उनकी ओर से परिवार और समाज के लिए किए जाने वाले घरेलू काम व देखभाल के लिए उचित कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी होम मेकर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो परिवार को मिलने वाले मुआवजे से घरेलू देखभाल के नुकसान को अलग मद के रूप में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह की राशि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी गृहिणी को सिर्फ खाना बनाने, सफाई करने या घर संभालने के लायक मानना उसके योगदान को कम करके आंकना है। गृहिणियां बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं। परिवार में नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सामाजिक व्यवहार और मानवीय संवेदनाओं का विकास करती हैं। उनकी तैयार की गई मानव पूंजी ही देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला बनाती है। असल में कमाने वाले सदस्य ही गृहिणी पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस सच्चाई को वह मान्यता नहीं मिलती जिसकी वह हकदार हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं, पर अब भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ये निर्णय सच में महिलाओं की जो भी पारिवारिक स्थिति है उसको बेहतर बनाने में काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा भविष्य में, क्योंकि अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो इतनी सम्मानजनक नहीं है। महिलाओं की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो भी जाती है तो उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन इस फैसले से आगे कुछ अच्छा होगा जिससे महिलाओं की स्थिति परिवार में बहुत बेहतर बनने की संभावना नज़र आती है। इस फैसले से सच में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है भविष्य में। तो इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं इनको आप UPSC या फिर UPSC की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें सोशल इशूज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।